एक जमाना था जब वहाँ मंदिरों की घंटियों से आस्था के सुर प्रवाहित होते थे, तो शाम होते ही तवायतों के घुंघरुओं की छनकार दर्शकों को मदहोश कर देती थी। लेकिन आज वहाँ सजती है भूतों की महफिल। हालांकि यहाँ के भूतों को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन इनके चर्चे इतने हो चुके हैं कि इस इलाके की गिनती आज के देश सबसे बड़े भूता इलाके में की जाती है। राजस्थान के अलवर जिले का भानगढ़ भारत के प्रख्यात भूता किले के रूप में जाना जाता है। किंवदंती है कि यह किला भानगढ़ कस्बा एक श्राप के कारण एक रात में ही खंडर में तब्दील हो गए। तभी से यहाँ सिर्फ खंडर ही बचे हैं और उनमें चलता है भूतों का राज। यह रात के समय में रुकना कतई मना है। आज तक कोई भी इस जगह पर रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर सका। इस किले में प्रवेश करने वालों को पहले ही चेतावनी दे दी जाती है, सूर्यास्त के बाद ही नहीं अपितु इसके आसपास के इलाके में न जाए, अन्यथा इनके साथ कुछ भी भयानक घटना घट सकती है। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि रात के समय में किले में तरह तरह की भयानक आवाजें आती है। उनका तो यह भी कहना है कि आज तक रात के समय में जो भी इस किले के अंदर गया वह वापस लौटा नहीं। लेकिन भानगढ़ के इस भूता भय के पीछे सच्चाई कितना मिथक है, इस राज से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका। भानगढ़ अलवर जिले में सरिस्का अभ्यारण्य के पास स्थित है। अरावली पर्वतमालाओं की हरी भरी गोद में बिखरे भानगढ़ के इन खंडरों में भूतों का भय पसरा हो, लेकिन किसी समय यह जिंदगी मचला करती थी। भानगढ़ एक भव्य और आबाद इलाका था। इसके किले और कस्बे में राजवी वैभव बिखरा रहता था। बताया जाता है कि भानगढ़ किले को आमेर के राजा भगवंत दास ने 1573 में बनाया था। बाद में मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल भगवंत दास के बेटे मानसी के छोटे भाई माधव सिंह ने इसे अपनी रिहाइश बना लिया। उस समय भानगढ़ वैभव चरम पर था। किले के अंदर करीने से बनाए गए बाजार, खूबसूरत मंदिरों, महल और तवायतों को आलीशान कोठे इसके यौवन को और परवान चढ़ाते थे। यहाँ गोपीनाथ, रामेश्वर, मंगला देवी और कृष्ण केशव के मंदिर है। भानगढ़ को पूरी नगर नियोजन कला के साथ बनाया गया है। यहाँ बाजार और बाग तथा बावड़ियाँ बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाए गए हैं। मौजूद भानगढ़ एक शानदार अतीत की बर्बादी की दुखद दास्तान है। किले के अंदर की इमारतों में से किसी की भी छत नहीं है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इसके लगभग सभी मंदिर पूरी तरह से सलामत है। इन मंदिरों की छतों के दीवारों और खंभों पर की गई नक्काशी ये सहज अंदाज लगा जा सकती है कि किसी भी समय ये किला कितना खूबसूरत भय रहा होगा। अपने समय में भानगढ़ जितना वैभवशाली था, उतने ही कहानी किस्से इसकी बर्बादी के बारे में पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। कहते हैं कि माधव सिंह की मौत के बाद उसका बेटा छत्तर सिंह भानगढ़ का राजा बना, जिसकी 1630 में एक लड़ाई में मौत हो गई। उसके बाद भानगढ़ की गद्दी पर बैठे इसके बेटे अजब सिंह ने इसके कुछ दूरी पर अजबगढ़ नामक किला बनवाया, जो पानी में परिपूर्ण इलाके में स्थित था। अजब सिंह वहीं रहने लगा। इसके बाद आमेर के राजा जय सिंह ने 1720 में भानगढ़ को जबरन अपने राज्य से मिला लिया। इसके बाद भानगढ़ उजड़ने लग गए। यहाँ पर पानी की कमी तो थी। 1783 के अकाल में यह इलाका पूरी तरह से उजड़ गया। लेकिन मिथ्य की कथाएं बड़ी रहस्यमय और रोचक कहानियां भानगढ़ की बर्बादी के बारे में बयां करती है। मिथकों के मुताबिक भानगढ़ में गुरु बालूनाथ नामक श्रापित स्थान है, जहां बालूनाथ रहते थे। बताया जाता है कि भानगढ़ में एक महल के निर्माण के समय में उन्होंने राजा को चेतावनी दी थी कि महल की ऊंचाई उतनी नहीं होनी चाहिए कि छाया उनके ध्यान स्थान से आगे निकल जाए। अगर ऐसा हो गया तो यह पूरा नगर ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन राजा अजब सिंह ने इस बात पर गौर नहीं किया और महल की ऊंचाई उतनी बढ़ा दी कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ के ध्यान स्थान से आगे निकल गई। लिहाजा गुरु के श्राप से यह नगर एक ही रात में बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, ऐसे और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और पास में लगे बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।